हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं क्या स्टार स्टडी 10th क्लास। आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। आज मैं आपको बताएंगे कौन कहानी ज़बरदस्त कहानी रहेगा। आपको दही वाली मंगवा की कहानी रहेगा। जो कहानी इसमें क्या हुआ है क्या नहीं, लघु क्वेश्चन और दीर्घ दोनों देखने को मिलेगा। आपको अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा तो जैसे इसमें से आपको 11-12 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से क्वेश्चन आपको आगे से नहीं बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा टेंशन नहीं लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। रामपा कौन था और वो मंगवा से क्या चाहता था? क्वेश्चन समझिए। रामपा कौन था और मंगवा से क्या चाहती थी, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामपा कौन था और मंगवा से क्या चाहती थी, या फिर थी भी हो सकता है क्योंकि लड़की है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब हम कहाँ गलत बोलते हैं कहाँ सही। देखिए आप लोग तो हमको पता लगा ही लेते हैं जो कहाँ गलती है, लेकिन समझिए यहाँ रामपा कौन था और मंगवा से क्या चाहती थी। लड़की है तो थी बोल सकते हैं, था भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन समझिए, समझ गए होंगे। आप आंसर समझिए। रामपा रामपा एक गांव का लंपट और जुआरी लड़की थी। यानी कहने का मतलब रामपा एक लड़की थी ना, जो वो जुआरी थी। क्या था? बहुत जुआ खेलने वाला है। जुआ बहुत खेलता था। समझिए भर दिन जुए खेलता था। क्या तो समझिए रामपा कौन था? तो रामपा एक जुआरी था। बहुत भर दिन माँ के लिए ताश खेल रहा है। क्या ताश? तो कैसा आदमी हो गया? जुआरी। भर दिन ताश खेलेगा, लीडो छक्का आप खेलिएगा तो आपको जुआरी नहीं कहेगा, तो जुआरी हो गए। तो रामपा कौन था? जुआरी। वह मंगम्मा से धन चाहता था। क्या धन? यानी पैसा, धन लूटना। मंगम्मा से धन कैसे लूटना वो चाहती थी, जो कैसे उसको लूट ले। इतना ही नहीं, वह मंगवा के अनाथ समझ कर उसे इज्जत भी लूटना चाहती थी। यह कहने का मतलब रामपा कौन था? तो रामपा एक जुआरी था और उससे धन लूटना था। पहले रामपा एक जुआरी लड़का था। लड़की या लड़का इसमें तो वर्णन किया गया है। और वह धन लूटना था और उसको साथ साथ इज्जत भी लूटना चाहता था। इज्जत मतलब को जानते हैं ना? इज्जत मतलब जानते हैं ना? इज्जत लूटना चाहता था। कौन? रामपा। किससे? मंगम्मा से। इतना आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2 का। कथावाचक के सास एवं बहू को उपमा किसने दी है? यानी कहने का मतलब कथावाचक ने सास और बहू को उपमा किसे दी है? उपमा किसे दी है? आप आंसर आप समझिए। क्या आंसर? कथावाचक ने अपनी पानी में खड़े बच्चों को का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से वाह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास दी है। यानी कहने का मतलब समझिए। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चों को पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से ही बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास दी है। यानी कहने का मतलब उसको जो बाँह धर को खींचा है, बचाया है, उसी को क्या दिया है? उपमा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगवा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। यानी कहने का मतलब दही वाली मंगवा में क्या संदेश हमको मिलता है, यानी क्या चीज़ हमको पढ़ने में मिलता है, यानी क्या हम उससे सीखते हैं, यही क्वेश्चन है। तो उत्तर में देख लीजिए। यह कहानी आधुनिक बहुओं एवं संदेश देती है। बहु जितना भी, जैसे मान चलिए जो आप लड़का है तो आपको शादी होगा तो आपको पत्नी होगा। क्या होगा? पत्नी। तो पत्नी आपको माँ क्या कहेगा? उसको पत्नी को बहू कहेगा। क्या कहेगा? बहू। तो वही बहू और सास की कहानी है इसमें। तो यह संदेश देती है किसको? बहू को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। मतलब बहू उसको काम है क्या? सब घर उर को मिला के रखना। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना और नजम्मा का चरित्र से सीखे। नजम्मा का चरित्र से सीखे, जो नजम्मा कैसा आदमी था उससे सीखे। कौन? बहू सीखेगा। कौन सीखेगा? बहू सीखेगा। उसको सास कौन था? नजम्मा था। ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो नजम्मा से सीखे कौन? उसको बहू सीखेगा, जो उसको कैसा है संस्कार। चलिए दूसरा क्वेश्चन तीसरा समझ आ गया होगा। चौथा पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यानी कहने का मतलब है जो आपको दही वाली मंगवा से आपको क्या शिक्षा मिला, यानी क्या हमको सीखने को मिला।
सीखने को तो आपको आंसर हम चलिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार पचड़े पचड़े में न पड़ने के युग उत्तराधिकारी का स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, और जिससे से समाज में उपवास और न मूर्खों भी दाल ही गले। यानी कहने का मतलब इस कहानी में शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में, मान के चलिए मनुष्य को जितना बुढ़ापा हो गया है उससे अधिक पचड़े में न रहकर, यानी किसी को बाल बच्चा के उसको कहना में न रहकर अपने उत्तराधिकारियों को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। जितना आपको लगता है जी आपको अच्छा होने वाली काम करने वाला है बेटा, उसको कोई भी काम दे देना चाहिए, और उससे समाज में उपवास न न मूर्ख दाल ही गले, न कि किसी को उन्हें दाल गलना चाहिए समाज का। तो यही इसमें शिक्षा मिलती है जो अपना रहते हुए बेटा बेटी को दान कर देना चाहिए, क्या संपत्ति। यही से शिक्षा मिलती है क्या इस कहानी में। चलिए अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है। शीर्षक का सार्थक स्पष्ट करें। यानी कहने का मतलब है दही वाली मंगवा का शीर्षक क्या था, ये कहानी है। तो इस कथा से मुख्य पात्र यह है कि मंगम्मा उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ कराती है और सर्वत्र बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी क्या कहलाता है, अधोपांत है। अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। यानी कहने का मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इस कथा का मुख्य पात्र यह है कि मंगम्मा उसी को लेकर मांझी कहना प्रारंभ कराती है और सर्वत्र वह बनी रहती है कि उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपंत रहे। अतः दही वाली मंगमा बहुत बड़ा शीर्षक कहानी है। इसी से शीर्षक आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आपको छठा क्वेश्चन समझाते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं पूछेगा तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दही वाली मंगमा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, यानी कहने का मतलब पुतोह ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर, बहू बुद्धिमान थी। क्या बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमान था। कौन, उसको जितना पुतोह था जो उसको क्या था, बुद्धिमान थी वह। उसने सोचकर और समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। यानी उसको पोता था उसको पास भेज दिया। किसको, दादी के पास भेज दिया। अब भेजने के बाद बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार किया। जैसे मतलब हमारे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो, गोड़ धर लिया, हाय भाई पूरा बोलने लगा जब हमको गलती हो गया, ये हो गया, माफ़ कर दो, ये कर दो, ये सब मतलब उसको करने लगा। सास के लगूं जाके माँ और बेटा दोनों मिलके जाके करने लगा जब हमको गलती हो गया, ये हो गया, फन्ना हो गया, हमको माफ़ कर दो। तब पोता ही समझता था, पोता ही समझाने के जरिया बन गई। तो बहू ने यही योजना अपनाया जो हम अपन पुत्र को भेजेंगे माँ के लगुन, और माँ को भेजेंगे और अपने भागेगा बाजार जाएंगे तो उसको माँ गोड़ उड़ धर लेंगे, गोड़ उड़ धर के कैसे मना लेंगे, मना के तो बस यही मनाने का तरीका कौन था, उसको मेन पोता। कौन था, मेन पोता। तो पोता उसको मनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है और इसका परिचय दीजिए। यानी कहने का मतलब दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, इसको परिचय दीजिए जो हमको क्या कहानी इससे मिलता है। तो चलिए आंसर आपको समझाते हैं। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली संभ्रांत महिला थी। कौन था, संभ्रांत महिला थी। तो दही वाली मंगवा कहाँ के बेचने वाला था, तो बेंगलुरु के बेचने वाला था। इतना आपको याद कर लीजिएगा। ये संभ्रांत महिला थी जिसे मंगवा माँ जी कहती थी कि वह अंधविश्वास से दूर और क्या समझदार थी और तथा सांस्कृतिक परिस्थिति को भी भली भांति समझती थी। इतना आपको कहानी हुआ। तो इस कहानी में दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कौन और परिचय दीजिए। तो इस कहानी में
क्या दही वाली मंगमा बेंगलुरु की दही बेचती थी। सम्राट महिला थी जिसे मंगमा जी माँ कहती थी। और वह अंधविश्वास के दूर है और समझदार थी तथा संस्कारिक परिस्थिति को भली भांति समझती थी। जो कितना हमको संस्कार है, कितना क्या है, सब समझते हुए वो दही बेचने करती थी। दही कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु में दही बेचती थी। एक नंबरिया आपको बनता है, इससे आपको एक नंबरिया भी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हमेशा यह होता था? यानी मंगमा को किस बात से लेकर हमेशा बहू से झगड़ा होता था? समझिए, यानी हमेशा पुतों और सास में झगड़ा होते था। क्या कारण था जो झगड़ा होते रहता था? तब आंसर समझिए। मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार के मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जानते हैं जो सास बहू पर अधिकार जमावे करेगा तो वही अधिकार होता है, यानी बोलबे करेगा। विवाद था। मंगमा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। जे हम जैसे उसको पर अधिकार बना के रखेंगे, जाके चल के हमरे वो देख रेख करेगा। जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और वह यही विवाद के कारण था। यानी कहने का मतलब, अब सास है पुतोह है तो कोई भी सास चाहेगा जो हमको अधिकार में रहे, अगर नहीं मानेगा तो झगड़ा होना तय है। तो यही आपको मंगमा के झगड़ा होने के कारण यही था, जो बहू सास को बात नहीं मानती थी, झगड़ा बार बार हो जाता था। तो यही कारण है। तो चलिए 9 का क्वेश्चन देखते हैं। 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जबरदस्त है। मंगमा के चरित्र वर्णन करें, यानी मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको दीर्घ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर, मंगमा गांव की एक सीधी साधी नारिया और प्रतिनिधित्व करती थी। मंगमा क्या था? गांव का सीधी नारिया थी, वो प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा की प्रतिमूर्ति मिलती है, सब जगह मिलती है मंगमा की मूर्ति। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना क्या अधिकार जमाना रखना चाहती है। इस प्रकार की भारतीय नारी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। जो हम अपन बेटा पोता जितना आवे खानदान सब पर हम अधिकार बसा के रखेंगे। इसी मंगम्मा की यही कहानी है, जो अपना जितना भी बेटा है बहू है उस पर हमारा अधिकार चलना चाहिए, किसी पर अधिकार नहीं जमना चाहिए। यही कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान थी? यानी कहने मंगम्मा और नजम्मा में कौन बुद्धिमान व्यक्ति थी? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती थी। क्या अपना अपने अधिकार के लिए झगड़ता था, जो तोरे इतना बंटवारा है हमारा इतना बंटवारा है, दोनों अधिकार के लिए लड़ रहे। कौन बुद्धिमान है आगे चल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर रहा, यहाँ तक कि दही वाली बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ में ही खुशी खुशी ले लेती। अतः यह व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का आंसर समझिए। दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती थी, अपना अपने अधिकार के लिए। जो हमारा पोता पर अधिकार है, हमारा बेटा पर अधिकार है, तो वो भी कहता था हमारा पोता पर हमरो बेटा पर अधिकार है, तो वो भी समझता था हमरो बेटा पर अधिकार है। तो दोनों के लिए झगड़ा होता था। किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से नाटक करता था, वो नाटकीय योजना से परास्त हुआ करता देता था। लेकिन दही बेचने वाली आय साधन भी उसके साथ खुशी खुशी ले लेती थी। इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को, समझिए, नजम्मा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान बना दिया। यानी कहने का मतलब पुतोह आगे निकल गया, क्या हो गया, उसको माँ था यानी सास था जो नीचे गिरा दिया। ये कहानी से आपको अधिक कहने का मतलब नजम्मा बुद्धिमती थी, नजम्मा बुद्धिमती थी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सबसे लास्ट दीर्घ क्वेश्चन है, समझिएगा और एंजॉय कीजिएगा। क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन। दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। दही वाली से
क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या था, दही वाली मंगवा कहानी का पूरा वर्णन करे। तो दही वाली मंगवा आप समझिए, मंगवा एक बार समझाएंगे, बार बार नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन समझिए, धीरे धीरे ले जाएंगे। मंगवा अवलूर के समीप बेकंठपुर के रहने वाली थी। कहाँ? बेंगलुरु में रहता था मंगम्मा। कहाँ? बेंगलुरु में वेंकटपुर के रहने वाली थी और वह रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। कहाँ जाती थी? दही बेचने बेंगलुरु। और उसको घर कहाँ था? अवलूर के समीप, यानी अवलूर के नज़दीक वेंकटपुर में रहने वाली, वेंकटपुर के रहने वाली थी कौन? मंगम्मा। क्वेश्चन समझिएगा, दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु में, लेकिन उसको घर कहाँ था? वेंकटपुर। वेंकटपुर रहने वाली थी मंगम्मा। इतना समझ आ गया हो। मंगम्मा का पति नहीं था, मंगम्मा के पति मर गया था और अब बेटा बहू से गृह कलह के कारण, यानी घर में झगड़ा लगने के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोता ही पिटाई करती थी, पोते की पिटाई करती थी, मतलब कोई भी दोनों झगड़ा होता था, अब बीच में पोता पिटा जाता था। इतना आपको समझ आ गया होगा। किंतु मूल रूप में इतना आपको समझ आ गया। सास बहू की अधिकार संबंध ईर्षा थी और औरत अकेली जानवर, कुछ अवांछित तत्वों के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। करने का मतलब जो कैसा काम कर रहा है, लगता है उल्टा पुल्टा हो गया मंगम्मा, ये सब न सोचने लगता है, वही सोचने लगा। रंपा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेज दिया। किसके पास? मंगम्मा के पास भेज दिया नजम्मा पोते को। एक नाटक किया। अब वह क्या, मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीदकर ले जाने लगी। डेली बाय डेली पोता को लिए कौन? मंगम्मा डेली बाय डेली वो दही बेचने जाता था। कहाँ? बेंगलुरु। तो वहाँ से वो डेली बाय डेली वो क्या किन के लाता था? मिठाई डेली बाय डेली खरीद के उसको वो अपने पोता ला ले जाता था खिलाने के लिए। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ले जाता था मिठाई, डेली बाय डेली ले जाता था। और उसके बाद एक दिन कौवा ने उसके माथे में मिठाई का क्या है, दोना ले उड़ा। यानी कहने का मतलब, उसको माथा पर वो दही बेचने जाता था और माथे पर से एक दिन मिठाई लेके कौवा उड़ गया। क्या किया? कौवे उड़ गया। अब माथा पर से लेके उड़ गया तो अंधविश्वास के कारण मंगम्मा ने भयभीत हो उठी। अब बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दीदी के पास भेजने का बहु मंत्र था। यह बड़ा कारागर हुआ और उसको तो दही में मिठाई लेके कौन भाग गया था? उसको कौवा लेके भाग गया। उसे दूरी बढ़ने से ही प्रेम बढ़ता है, मानसिक और तनाव घटता है। हुआ ही भी ऐसा है। मंगम्मा को भी बहू में सौंदर्य और बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा के काम अपने जिम्मे ले लिया। मंगम्मा के काम अपने जिम्मे ले लिया और बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्णवत रहने लगा। यानी बहू भी धीरे धीरे बेंगलोर जाके दही बेचने लगा। यही कहानी था मेन। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कम से कम 10 जगह शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।